Good morning, children. Today we'll start the last chapter of this book, The Reader of Books. Matilda, a little girl, got out of her house alone one day. She walked to the public library in the village. Matilda is a girl like you all. She is very small. एक दिन वो अपने घर से अकेली बाहर निकली और वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में गई जो कि उसकी विलेज में थी. लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक स्पेस होती है, एक रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरीके की बुक्स होती हैं. देयर यू कैन गो एंड पिक एनी बुक एंड रीड इट आउट. मिस फेल्प्स वॉज इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी. अब मिसेस फेल्प्स जो थी वो वहाँ की इंचार्ज थी, मतलब लाइब्रेरी को की देख रेख करती थी वो. मटिल्डा आस्क्ड हर इफ़ शी माइट सिट एंड रीड अ बुक. मटिल्डा अब उनसे परमिशन लेती है कि क्या वो वहाँ पे बैठ सकती है और बुक रीड कर सकती है. मिसेस फेल्प्स वॉज सरप्राइज टू सी सच अ टाइनी गर्ल विदाउट हर पेरेंट्स बट शी वेलकम्ड हर. अब जो लाइब्रेरियन थी मिसेस फेल्प्स वो सरप्राइज्ड हो गई थी इतनी छोटी सी बच्ची को लाइब्रेरी में देखकर. ना तो उसके पेरेंट्स उसके साथ थे और ना तो कोई बड़ा उसके साथ था, लेकिन उन्होंने उसे इनवाइट किया. अब क्या आपके पेरेंट्स आपको कहीं अकेले जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं. लाइकवाइज मिसेस फेल्प्स जो थी उसे देख के सरप्राइज हो गई थी क्योंकि वो इतनी छोटी सी थी और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थे, बट उन्होंने उसे वेलकम किया. वेयर आर द चिल्ड्रंस बुक प्लीज़? मटिल्डा आस्क्ड. मटिल्डा पूछती है मिसेस फेल्प्स से कि बच्चों की बुक्स किधर हैं, कहाँ हैं? They are over there on those lower shelves. Mrs. Phelps told her. अब Mrs. Phelps जो होती हैं उसे बताती हैं कि वो जो लोअर शेल्फ है, like this is the shelf of the book, और वो कहती हैं कि वो लोअर शेल्फ, लोअर मतलब नीचे वाली शेल्फ में, इस शेल्फ में बच्चों की बुक्स हैं. From then on, every afternoon, Matilda would toddle down to the library. और उस वक्त से वो मटिल्डा हर दोपहर अपने छोटे छोटे टाइनी स्टेप से चलकर लाइब्रेरी जाती थी. When she had read every children's book in the place, she wandered around in search of something else. अब लाइब्रेरी में जितनी भी बच्चों की बुक्स थी, she has read each and every book, और उसके बाद वो लाइब्रेरी में इधर उधर घूमने लगी. Wandered around मतलब मूव अराउंड विदाउट एनी रीज़न, इधर उधर घूमने लगी. इन सर्च ऑफ समथिंग एल्स, इन सर्च ऑफ सम अदर बुक्स. मिसेस फेल्प्स हैड बीन वॉचिंग हर फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स. शी वेंट टू हर एंड आस्क्ड, कैन आई हेल्प यू मटिल्डा? अब जो लाइब्रेरियन थी वो उसे काफ़ी टाइम से, कई हफ्तों से इनफैक्ट उसे देख रही थी, और फिर एक दिन वो उसके पास गई और उन्होंने कहा कि कैन आई हेल्प यू मटिल्डा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? I'm wondering what to read next, Matilda said. अब मटिल्डा उनको बताती है कि मैं सोच रही हूँ. wondering का मतलब सोचना, तो वो सोच रही थी कि अब वो कौन सी बुक रीड करे, तो वो ये चीज़ लाइब्रेरियन को बताती है. I've finished all the children's book, और वो कहती है कि मैंने बच्चों की हर किताब पढ़ रखी है, मैंने सारी बुक्स पढ़ के फिनिश कर दी हैं, अब मैं कुछ नया ढूंढ रही हूँ पढ़ने के लिए. You mean you have looked at the pictures? अब लाइब्रेरियन जो होती हैं वो सोचते हैं कि वो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो कहाँ रीड कर पाएगी, तो वो उससे कहती है क्या तुमने सारी जो बुक्स थी उन सब में सारी पिक्चर्स देख ली हैं? येस बट आई हैव रेड द बुक्स एज वेल. अब मटिल्डा जो होती है वो ये कहती है हाँ मैंने पिक्चर्स तो देखी हैं, साथ में मैंने बुक को रीड भी किया है. मिसेस फेल्प्स लुक डाउन एट मटिल्डा एंड मटिल्डा लुक्ड राइट बैक अप एट हर. अब मिसेस फेल्प्स जो होती हैं वो हाइट में लंबी होती हैं, शी इज़ टॉलर देन मटिल्डा, तो वो मटिल्डा को देखती हैं और मटिल्डा उनकी तरफ देखती है. I thought some were very poor, Matilda said, but others were lovely. अब मटिल्डा उनको बताती भी है कि उसे बुक्स रीड करके कैसा लगा. उसे लगा कि कुछ बुक्स जो थी दोज बुक्स वर नॉट वेरी गुड, और कुछ बुक्स जो थी वो बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग थी. आई लाइक्ड द सीक्रेट गार्डन बेस्ट ऑफ ऑल, और वो कहती है उसकी फेवरेट बुक जो थी वो थी द सीक्रेट गार्डन, वो सबसे बेस्ट बुक थी. इट वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री, उसमें बहुत मिस्ट्री थी. मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी अबाउट सम इवेंट्स और थिंग्स दैट रिमेन्स अननोन टिल द एंड, मतलब रहस्यमय. ऐसी स्टोरी थी उसमें जो
जिसका एंड या जिसके इवेंट के बारे में आप पहले से नहीं गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बुक थी द सीक्रेट गार्डन। द मिस्ट्री ऑफ द रूम बिहाइंड द क्लोज डोर एंड द मिस्ट्री ऑफ द गार्डन बिहाइंड द बिग वॉल। और जो क्लोज डोर के पीछे जो रूम था उसकी मिस्ट्री और वॉल के पीछे जो गार्डन था उसकी मिस्ट्री, ये उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मिसेस फेल्प्स was stunned. Exactly how old are you, Matilda? she asked. अब मिसेस फेल्प्स जो थी वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि मटिल्डा इतनी छोटी सी थी और उसने बुक रीड करने के बाद लाइब्रेरियन को मिसेस फेल्प्स को ये भी बताया कि उसको कौन सी बुक अच्छी लगी और उसे वो बुक क्यों अच्छी लगी। तो ये बात सुन के मिसेस फेल्प्स जो थी वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी, बिकॉज शी वॉज़ वेरी यंग। और फिर वो उससे पूछती हैं कि तुम कितने साल की हो। 4 years and 3 months, मटिल्डा सेड। अब मटिल्डा बताती है कि वो 4 years और 3 months की है। मिसेस फेल्प्स वॉज मोर स्टन्ड दैन एवर। अब मिसेस फेल्प्स जो थी वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक वुड यू लाइक टू रीड नेक्स्ट, शी आस्क्ड। अब वो मटिल्डा से पूछते हैं कि तुम्हें किस तरीके की बुक अब रीड करनी है। मटिल्डा सेड, आई वुड लाइक अ रियली गुड वन दैट ग्रोन अप्स रीड। आई डोंट नो एनी नेम्स। अब वो कहती है, मटिल्डा को कुछ समझ नहीं आता, तो मटिल्डा कहती है मुझे ऐसी बुक रीड करनी है जो बड़े लोग, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग रीड करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी नाम नहीं पता है। ट्राई दिस, शी सेड एट लास्ट, इट्स वेरी फेमस एंड वेरी गुड। If it's too long for you, just let me know and I'll find something shorter and a bit easier. अब मिसेस फेल्प्स जो होती हैं उसको मटिल्डा को वो एक बुक देती हैं और कहती हैं कि ये बहुत फेमस बुक है और बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर तुम्हें ये बुक बहुत लंबी लगती है तो मुझे बताना, तो मैं तुम्हारे लिए कोई छोटी सी और ईजी बुक ढूंढ दूँगी। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मटिल्डा रेड, बाय चार्ल्स डिकिंस। I'd love to try it. अब वो बुक का नाम क्या था? जो बुक मिसेस फेल्प्स ने मटिल्डा को दी थी उस बुक का नाम था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और ये बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकिंस ने लिखी थी, ठीक है। तो मटिल्डा कहती है, I'd love to read this book. I'd love to try this book. अब Great Expectation is a famous novel. It was written by well-known writer Charles Dickens. Great Expectation एक famous novel है जिसको चार्ल्स डिकिंस ने लिखा था। Over the next few afternoons, Mrs. Phelps could hardly take her eyes off the small girl at the far end of the room leaning forward to read the book on her lap. अब मिसेस फेल्प्स जो थी वो मटिल्डा से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी मटिल्डा की एज देखकर कि वो इतनी छोटी सी बच्ची है और इतनी बुक्स रीड कर रही है, तो वो अपनी आईज़ उससे हटा ही नहीं पाती थी कि किस तरह से वो एक रूम के एंड में लीन कर रही है, अपने लैप्स पर बुक रखे हुए और उसे रीड कर रही है। It was a strange sight to see this tiny, dark-haired girl sitting there with her feet not even touching the floor. उनके लिए बहुत strange sight था कि वो इतनी छोटी सी बच्ची थी और वो इतनी छोटी थी कि चेयर से उसके जो फीट थे वो फ्लोर को भी टच नहीं कर रहे थे। She read about the wonderful adventures of Pips and old Miss Havisham and her house with great interest. Mrs. Phelps always felt sad when the time came for her to cross the floor and say, "It's 10 to 5, Matilda." और मिसेस फेल्प्स को बहुत सैड फील करती थी जब उन्हें मटिल्डा को ये बताना पड़ता था कि अब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। 10 to 5 मीन्स 4:50 PM, ठीक है। 10 minutes left to 5. Within a week, Matilda had finished Great Expectation, which had 411 pages. और एक वीक में ही मटिल्डा ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन बुक को फिनिश कर लिया था जिसमें 411 पेजेस थे। आज तो आप लोग एक दो पन्ने भी, ये स्टोरी पढ़ने में भी आप लोग को बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट मटिल्डा ने वो 4 years and 3 months की थी, उसने 411 पेजेस की बुक पढ़ ली थी। I loved it, she said to Mrs. Phelps. Has Mr. Dickens written any others? और मटिल्डा उनको बताती है कि उसे ये बुक रीड करके बहुत अच्छा लगा, और क्या चार्ल्स डिकिंस ने और भी कोई बुक्स लिखी हैं? A great number, said the amazed Mrs. Phelps. Shall I choose you another? और फिर मिसेस फेल्प्स उसे बताती कि बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और बुक चूज़ कर सकती हूँ? सो दिस
story is an extract which is taken from Matilda. It is written by Roald Dahl. ठीक है, so this is it. दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चन आंसर्स चाहिए पूरे, तो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शंस. आई विल अपलोड इट लेटर. थैंक यू.